बाबा के मीठे मीठे सिक्किले दे बच्चे कैसे हो। आज की साकार मुरली डेट 8/11/2021। मुरली का सार, मीठे बच्चे शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। भक्ति में सब तमेव माता च पिता कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना, परंतु जब तक साकार में ना आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्मा है, बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम ये नहीं जानते कि बेहद का बाप निर्वृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कह बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है तमेव माता च पिता तुमेव, तो गृहस्थी बन जाते हैं। वहाँ तो सब जानते हैं शिव निराकार है, भल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं हैं। अगर हैं भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे हैं, इसीलिए समझते हैं सब परमात्मा हैं। आत्मा भी बिंदी रूप है और परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग ही गाते हैं तमेव माता च पिता तुमेव। सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग वाले कह देते हैं परमात्मा ब्रह्म है, वह तमेव माता च पिता तुमेव नहीं कहेंगे, उनका मार्ग अलग है। ये भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं तमेव माता च पिता तुमेव, या कहेंगे अच्युतम केशवम। भक्ति मार्ग में स्तुतियाँ तो अथाह गाते हैं, वास्तव में परमात्मा बाप है। उनसे वर्षा कैसे और कहाँ मिलता है, वर्षा क्या मिलता है तुम जानते हो। वह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इस द्वारा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। ये मेरी युगल है, बच्चा भी है। जब इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। मुझे ही सुप्रीम बाप, टीचर और गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए। वह तो सब झूठ है, ये है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं, तो क्या ट्रुथ आकर सत्य बताते हैं? ये किसी को पता नहीं। बाप ज्ञान का सागर सचखंड की स्थापना करने आते हैं। स्थापना के समय विनाश भी गाया हुआ है। करण करावनहार बाप ही आकर ड्रामा के राज को बताते हैं। कलयुग अंत, सतयुग आदि, इस संगम को ही उच्च मानना चाहिए। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है आकर हमें दो, पतितों को पावन बनाने आओ, हमारा दुख हरो। बाबा कहते हैं पहले त्रैमूर्ति पर समझाना है, और परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। भक्ति में जो यज्ञ है वह देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की। उस समय कोई यज्ञ नहीं होता, बाद में यज्ञ शुरू होते हैं। लोग शिव के ऊपर अकधतूरा क्यों चढ़ाते हैं? बाप समझाते हैं तुम सब कांटे थे, उनमें से फिर कोई सदा गुलाब, कोई मोतिया बनते हैं, फिर कोई अक के फूल भी बन पड़ते हैं, कोई काम के नहीं रहते। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ाते हैं, फिर उन्हों को फूल बनाते हैं। शिव बाबा उन्हों को फूल बनाते हैं। तुम्हारे में भी वैरायटी फूल है नंबरवार, कोई तखत नशीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं और कोई समझा ना सके। भक्ति मार्ग कितना लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान जरा भी नहीं है। तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बनते हैं। हर बात में कल्याण ही कल्याण है। बाप हमारा कल्याणकारी बाप हमारे साथ है। अब सबकी क़यामत का समय है, पापों का बोझ सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती,
सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो क्या सेकंड में पापों की सज़ा नहीं भोग सकते? फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। तुम 21 जन्मों के लिए पद्मापदम भाग्यशाली बनते हो। इसीलिए पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़नी है। स्वर्ग में तुम्हारे पास अथाह धन होगा। बाबा तुमको धनवान व सुखी बनाते हैं। प्रजा भी कितनी साहूकार बनती है। ये है सोर्स ऑफ इनकम। ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। नंबर 2, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। अक का फूल नहीं बनना है। वरदान में कहा, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड सेव करने वाले, अपना रिकॉर्ड ठीक करने रखने वाले सर्व के स्नेही भव। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। इसका स्पष्टीकरण है, जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिकॉर्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं, छोटों को प्यार के और बड़ों को रिकॉर्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिकॉर्ड देते हैं वह सब के स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया।